Hello everyone. Today we are going to start new chapter number 7, that is movements of the earth. In this lesson we are going to learn about how the earth moves and what are its movements known as, what are rotations and revolutions, what are the effects of rotations and revolutions. As we all know that earth has two movements, one is rotation and other is revolution. In this video we learn about these movements. Now come to the rotation. जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है या घूमती है, इसको हम रोटेशन कहते हैं। और अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लेती है, 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट, और इसी पीरियड को हम एक दिन कहते हैं। रिवॉल्यूशन, जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है एक फिक्स्ड पाथ पर और साथ साथ में अपनी एक्सिस पर भी घूमती रहती है, इस प्रोसेस को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। एंड अर्थ अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लेती है उसको हम ईयर कहते हैं, और अर्थ अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अबाउट 365 डेज एंड 6 आवर्स लेती है। इफ़ेक्ट्स ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, अब अर्थ के मूवमेंट्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ वी एक्सपीरियंस डे एंड नाइट, रोटेशन की वजह से हम दिन और रात एक्सपीरियंस करते हैं। एंड ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ वी एक्सपीरियंस चेंजेस इन द सीज़न, और रिवॉल्यूशन की वजह से हम सीज़न में चेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं। इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट डे एंड नाइट, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दिन और रात कैसे होते हैं। देखो, सन अपनी जगह पर फिक्स है, बट अर्थ तो सन को रिवॉल्यूशन कर रही है, अपने 24 आवर्स की ड्यूरेशन में अपनी ही एक्सिस पर रोटेट भी कर रही है। अब हम इस पिक्चर के थ्रू इसको समझते हैं। देखो, ये एक बॉल है मतलब अर्थ है, और ये एक टॉर्च है मतलब सन है। अब बॉल की जिस जगह पर लाइट पड़ रही है वहाँ तो डे होगा, और जहाँ लाइट नहीं पहुँच रही है वहाँ नाइट होगी। वैसे ही अर्थ के साथ होता है, अर्थ की जिस जगह पर सनलाइट पहुंचता है वहाँ पर डे होता है, और जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुंच पाता वहाँ पर रात हो जाती है। आई एम श्योर अब आपको डे और नाइट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द चेंजेस इन द सीज़न। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि सीज़न में चेंजेस कैसे होते हैं। और आपको एक बेसिक बात पता होना चाहिए कि इंडिया इज़ इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम वी विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ लुक एट दिस पिक्चर एंड सिचुएशन ऑन December 22 दिसंबर को सन सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर चमकता है, इसीलिए इस समय सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी या विंटर पड़ती है। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्लैंटिंग रेज पड़ रही हैं, डायरेक्ट तिरछी किरणें जा रही हैं, तो वहाँ पर विंटर होगी, और जहाँ पर डायरेक्ट रेज जा रही हैं, सीधी किरणें जा रही हैं, वहाँ पर गर्मी होगी। अब पोजीशन बी पर चलते हैं। यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर चमक रहा है, इसीलिए इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी और सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होगी, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में सन की स्लैंटिंग रेज मतलब कि तिरछी रेज जा रही हैं, इस वजह से यहाँ पर सर्दी होगी और इसके अपोजिट वाले हेमिस्फीयर में गर्मी होगी। नाउ लुक एट द सिचुएशन ऑफ 23 सितंबर एंड 21 मार्च। लुक एट द पोजीशन ऑफ 23 सितंबर। इस डेट पर सन डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर होता है, और इसी वजह से पूरे वर्ल्ड में डे और नाइट इस डे पर इक्वल होता है, 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इक्विनॉक्स। नाउ लुक एट द पोजीशन ऑफ 21 मार्च। 21 मार्च को अगेन सन डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर होता है, एंड अगेन डे एंड नाइट बराबर होते हैं। इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। क्योंकि हमारी अर्थ अपनी ही एक्सिस पर 23 1/2 डिग्री टिल्टेड है या झुकी हुई है, इसीलिए हम सीज़न में चेंजेस देखते हैं।